अच्छा साथियों, हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक देवालाल यादव एंड पूरी पार्टी की ओर से आप सब श्रोता बंधु, सब भोजपुरिया भैया, सब बिरहा समाज के लोगन के नमस्कार बा, प्रणाम बा और भोजपुरी में पाँव छुके गोड़ लागत बनी आशीर्वाद देव सबे। और आर के स्टूडियो में विराजमान हैं आदरणीय हमारे रामा कवि जी, आदरणीय मुसाफिर कवि जी, हमारे बड़े भैया युवा कवि अखिलेश कवि और आर के स्टूडियो जमानिया के रिकॉर्डिस्ट एंड ओनर यानी मालिक आदरणीय बड़े भैया रमेश कुमार जी के सहयोग से एक वीर रस के बिरहा आप लोगन के बीच में भेज रहल बानी। हमके आशा ना पूरा विश्वास बा कि आप लोगन जरूर पसंद करब और अपने भाई अपने बेटा के आशीर्वाद प्यार दुलार देव सबे। कैसे मास्टर? जरा लेखनी पे गौर करिएगा। कवि जी उन वीर सपूतों के लिए 4 लाइन भूमिका के भाव में संकेत कर रहे हैं। तो फर्ज पे मिट गए जो वतन के लिए, जिनका धराया सुमा गाथा गौरव की अंकित है इतिहास में। अरे नाम पर जिनके जलती रहेगी समा, करता कण कण कदर ऐसे वीरों का जो अरे रक्त पानी सरीखे बहा के गए। अरे जिनसे आबाद है मेरा मुल्क के चमन, जो सबक शत्रुओं को सिखा के गए। बिरहा में एक लाइन गजल है जौन बिल्कुल नया। कैसे मास्टर? हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। कवि जी बिरहा में भाव लिखत हुन, हमारे वीर सपूतों का संकेत है उन दुश्मनों के लिए। क्या? हर घड़ी हम सर कफन बांधे इस
इस वतन के लिए हर घड़ी हम सर कफन बांधे इस वतन के लिए। बहुत अच्छा जियो। जीना मरना जीना मरना मेरी हसरत है इस वतन के लिए हर घड़ी हम सर कफन बांधे इस वतन के लिए। यहाँ से कहानी का शुरुआत बा। कवि जी जौहरी छंद से संकेत करत हुआ कैसे। अरे धन्य धरा भारत की वीरों का जहां बसेरा जो विश्वगुरु कहलाता है भारत महान मेरा ना बाकी राधा जग में है पाकिस्तान तुम्हारा ना हक ना खून बहावो दिखलाओ भाईचारा हरियाणा बात के अंदर है रोहतक जिला नूरानी खेवाली गांव के बिरजू लक्ष्मी थी दिल की रानी तो बेटे जुड़वा पैदा राजू रमेश थे प्यारे थे 10 वर्ष के दोनों माँ बाप के रहे दुलारे। शाबाश जियो शाबाश मार। तनी कहानी समझ ली। हरियाणा प्रांत रोहतक जिला खीरवाली गांव के रहने वाले बाबू बिरजू सिंह, पत्नी का नाम लक्ष्मी देवी। भगवान दुई ठे औलाद दिले हुआ जौना में एक बेटा का नाम है राजू, दूसरा बेटा का नाम है रमेश। दोनों जुड़वा हुआ। दोनों को उम्र कितनी है 10-10 बरिस। परिवार गरीब हो। परिवार में कुछ संकट ग्रह कभी शंका है, गरीबी से उलझन है। एक दिन बाबू बिरजू सिंह बैठ के बड़ी चिंता में डूबल हुआ। सोचत हुआ कि लगत है हमरे परिवार के कोई का बुरी नजर लग गई। सुनले हैं लोग बतावेला कि कोनो बढ़िया धाम पे जाके कोनो देवी देवता के दर्शन कैला से जितना विपत मुसीबत ग्रह संकट होला वो दूर हो जाला। मन में ठान लहला कि अपने पूरे परिवार के साथ जरूर कहीं ना कहीं चल के दर्शन करब। और कहाँ दर्शन करी हाँ वो चुन ले हमारा स्थान। कहाँ जाए चाहत हुआ पाकिस्तान के कराची में लगभग 1500-1600 साल पुरानी पंचमुखी हनुमान जी की मंदिर आज भी स्थित है। सोचत हम वहाँ जाके अपने पूरा परिवार के संगे पंचमुखी हनुमान जी का दर्शन करब, हमार दुख दलिदर कुल दूर हो जाई। ये सोच के तैयारी बनौला है भैया। तो बिरहा में एक लाइन बड़ी रंगीन तर्ज लगल कैसे साधु भैया। अरे जिया करे जा। ये हमारे आरके स्टूडियो के रिकॉर्डिस्ट साहब मलिकार महोदय रमेश भैया का जब नया नया बियाह हुई, जब इनकर मलकिन घरे अली, कुल सुहाग उहाग रात बीत गई। कुछ दिन के बाद जब अपने नैहरे गईली तो रमेश वो भौजी को सौखी कुल बटुरैली। लगली हाल चाल पूछे कि आहो तनी सुहाग रात में कुल कैसे कैसे बीतल तनी बतैबू। तब बतावत ही का बतौली। सोना हो सिंगार देखी सैया लो भइले
कि सैया लो भैले मारू सुनर तू बड़ाई बड़ी कैले कोरावा में भरते मन बिगड़ गईल कोरावा में भरते मन बिगड़ गईल साड़ी के पिनवा गड़ गईल ना लेकिन कवि जी बिरहा में भाव लिखत हुआ ऐसे पहले बता दें कि आजादी के बाद जिन्ना जवाहर के टकराव में जब हमारा मुल्क दो भागों में विभाजित हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक जाने के लिए एक ट्रेन चलाई गई जिस ट्रेन का नाम समझौता एक्सप्रेस बताया गया। किसी कारणवश कुछ सालों बाद समझौता एक्सप्रेस बंद हो गई, उसकी सेवा बंद हो गई। लेकिन जब सन 2004 में हमारे देश के प्रधानमंत्री के पद पे जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी विराजमान हुए तो वही समझौता एक्सप्रेस पुनः फिर से सन 2007 में चलाई गई। वह समझौता एक्सप्रेस पकड़ के चलल हुआ बाबू बिरजू सिंह अपने पूरे परिवार के साथे तक कवि जी बिरहा में भाव लिखत हूँ कैसे कैले सवारी समझौता एक्सप्रेस में पंचमुखी दर्शन होई पाक देश में समझौता एक्सप्रेस में पंचमुखी दर्शन होई पाक देश में भगती से भगिया अब हमार जागी भगती से भगिया अब हमार जागी औसे नेवरिया पार लगी ना कुल दुख विपद कट जाई अपने पूरे परिवार के लेके समझौता एक्सप्रेस में बैठ गए बाबू बिरजू सिंह भैया गाड़ी चलत हिया गाड़ी धीरे धीरे चलत चलत पहुंचल कहाँ धीरे धीरे पहुंचल पानीपत चांदनी बाग हो भारी लागी गईल आग हो घात कई के गई ले कतार भागी घात कई के गई ले कतार भागी कैसे नेवरिया पार लागी ना समझौता एक्सप्रेस धीरे धीरे पानीपत जिला चांदनी बाग होते शिवापुर गांव के नजदीके पहुंचल ए भैया सब अपने भक्ति भजन में लीन हो सब लोग सोचत बा कि पंचमुखी हनुमान जी का दर्शन होई मैं दुख दलिदर दूर हो जाई काहे कि लोग बतावेला हनुमान चालीसा में लिखल बा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे यह दिल में बहजत जात हूँ बाबू बिरजू सिंह तब तक संजोग गड़बड़ाता ए भैया एकाएक विस्फोट हुआ जब विस्फोट हुआ पूरे ट्रेन में आग लग गई हाहाकार मच गया वहां का दृश्य कैसन है कवि जी विदेशिया के भाव में लिखत हुआ कैसे भैया अरे लंका के दहन जैसे अरे चारे रेलो गाड़ी
चारों ओर मचल कार हमारे बाबूजी। पूरे ट्रेन में आग लग गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया, भगदड़ मच गई। लोग अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे, लेकिन फांसी जलिया में जैसे अरे तड़पे मछरिया हो गई लोगावा लाचार हमरे बाबूजी। ए भैया, जैसे जाल में फसल मछली अपने आप के बचाव में असमर्थ रहे, ए भैया ठीक उसी प्रकार लोग अपने आप को बचाना चाहते हैं, लेकिन असफल रहे। बहुत से लोग उस आग में जल गए, कुछ लोग बचल भी हुए। बचे वाला में के हा राजू के लई के बिरजू ए बाबू जनवा बचाई भगले लक्ष्मी रमेश माज धार हमारे बाबूजी। बाबू बिरजू सिंह अपने एक बेटा राजू को लेकर के जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन उनकी पत्नी लक्ष्मी और दूसरे बेटा रमेश का कुछ पता नहीं चला कि जिंदा है या इस आग में जल गए। भला ऐसे हालात में कोई आगे का सफर कैसे तय करेगा? एक दूसरे से लोग बिछड़ गए तो कवि जी लिखते हैं, एक का दूसरा से सब अरे लोग बिछड़ी गईले, केहू के नाम मिलल समाचार हमारे बाबूजी। लाख ढूंढने की कोशिश किए बाबू बिरजू सिंह, लेकिन उनकी पत्नी लक्ष्मी और दूसरे बेटे रमेश का कुछ पता नहीं चला। निराश होकर के दिल में दुख का पहाड़ दबोचे हुए अपने एक बेटे राजू के साथ घर वापस आ गए। गम भुला के दिन बितावल चाहत हुए बाबू, लेकिन हम बताइला कि मोहला का याद ए दिल से बिसर जाले, लेकिन हेरैला का याद मरते दम तक ना बिसरे भैया। बाबू बिरजू सिंह अपने एक बेटवा राजू के संगे दिन व्यतीत करत हुवन। एक दिन सवेरे का बात बा, सवेरे सवेरे राजू अपनी माँ और भाई के याद में डूबा हुआ है और सोचते सोचते उसके आंखों से आंसुओं का सैलाब छलक पड़ा। जब नजर पड़ी बाबू बिरजू सिंह की अपने बेटे राजू के आंसुओं के ऊपर, अपन दर्द छुपा के अपने बेटवा राजू के पास गईलन, कहन बेटा कैसा उदास हुआ बेटा, काहे रोत हो, खा बात बा। बिलक पड़ा राजू, कहा पापा मुझे मेरी माँ और मेरे भैया की बड़ी याद आ रही है। बाबू बिरजू सिंह का कलेजा फट गया, लेकिन अपने इन आंसुओं को छुपाते हुए अपने बेटे राजू को समझा रहे हैं कि बेटा ना मुझे पता है ना तुझे पता है कि तेरी माँ और तेरा भाई जिंदा है या मर गए, सिर्फ ऊपर वाला जानता है। लेकिन ऊपर वाले से दुआ करो कि अगर जिंदा है जहां भी है भगवान सही सलामत रखे। ए बेटा इन आंसुओं को पोंछ लो, शायद तुझे पता नहीं है ये तेरा बूढ़ा बाप तेरे प्रति इस दिल में कितना बड़ा सपना सजोया है। बतावत हूँ अपने दिल का सजावल सपना के बारे में। बिरहा में तर्ज बदल गई। मुसाफिर भैया ये हमारे स्वर्गीय रामदेव गुरुजी, स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी, स्वर्गीय राम खिलावन गुरुजी का जमाने का गीत है। माई बहन लोग जब सिंदूरदान होला दुल्हा के बोली बोलेली व्यंग कसेली,
कैसे भैया? अरे माई सिखावली, अरे माई सिखावली ना सहुरावा जनाला, अरे सनुरावा दूल्हा धीरे से डाला। लेकिन बाबू बिरजू सिंह अपने बेटवा राजू के अपने दिल में सजावल सपना के बारे में बतावत हुआ कि ये दिल में तोहरे प्रति कैसन सपना है। कैसे भैया? अरे बाबू समझावे, अरे बाबू समझावे बेटा तो के पढ़ाई, अरे फौजिया में भर्ती तो के कराई, फौजिया में। अरे जिया बहादुर फौजिया में। ए बेटा है अपन गिरत आंसू पोंछला, रोला से काम ना चली। हम तो के पढ़ा लिखा के घरे ना बैठावल चाहत हई, हर नहीं जोतवावल चाहत। हम तो के फौज वाली वर्दी में देखल चाहत हई बेटा। जब बेटवा राजू सुनलस अपने बाबू बिरजू सिंह का दिल का बात, तक कैलस का मारी के रियाज राजू हो गई भर्ती, पर मुस्कान चढ़ल दहिया पे बरदी। अरे सोच बाबू बेटा के सर सहारा सजाई, अरे मलटरिया में भर्ती तो के कराई। अपने बाबूजी का सपना साकार करे बदे बेटवा राजू रियाज पर लग गए भैया। अंजाम निकलल का फौज में भर्ती हो गए। जब भर्ती हो गई ले भैया, ट्रेनिंग बीतल, तब जब ट्रेनिंग पूरा हो जाले तो कुछ दिन खातिर छुट्टी आवे ना जवान। जब घरे अला बाबू बिरजू सिंह सोचत हुआ कि काहे न अपने बेटवा को बियाह के घरे बहू उतार दी, काहे कि बड़ा दिन बुढ़ौती में हमारे लाला भैया ने हाथ हो जरूर। आखिरकार लोगन का मदद लेके अपने बेटवा राजू का बियाह करके घरे खूब सुंदर रेशमा नाम का लड़की से शादी करके बहू के रूप में अपने घरे लिए अलन। सुहाग रात बीतल, लेकिन सुहाग रात का कुछ दिन बाद ये भैया को छुट्टी खत्म है। आज वो दिन आगल जहिया के ड्यूटी पचाए के है, तब बिरहा में तर्ज बदल गई। साधु भैया एवं गीत के स्वर्गीय हीरा चचा गाँव जमाना रहल स्वर्गीय राम खिलावन गुरु, स्वर्गीय रामदेव गुरु, स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी का, स्वर्गीय बेचन गुरु जी का। रमेश भैया तनी सुनिहा पहले वाली चीज कैसे? अरे चढ़ली जवनिया, अरे चढ़ली जवनिया न चलाई तो रोई के, आ कहाँ जई पूछी रही नजरिया लड़ाई के, कहाँ जई पूछी रही। लेकिन जब बेटवा राजू जैया जाए के नहा धो के बजरंग बली का पूजा पाठ कई के फौज वाली वर्दी चढ़ाई के जब घरे में से बहरे आयल बाबू बिरजू सिंह बड़की पगड़ी
यूं बड़ी बड़ी मूछ हमके देख के मत चिहा, आपन खेती है। बड़ी बड़ी मूछ, बड़की पगड़ी, हाथ में करियई लाठी, तेल लोल घस के एकदम चमचमा थी। देखला खड़ा हो गई, सीना तान के कहला बा रे भगवान, अगर कोई की औलाद दत हमरे बेटवा राजू जैसा। बेटवा आके आशीर्वाद ले था। बाबू बिरजू सिंह अपने बेटवा के फौज वाली वर्दी में निहारत हुआ। कैसे निहारत हुआ? अरे बरदी बेटा के बाबू, अरे बरदी बेटा के बाबू, अरे निरखे घूम घूम के विदा लिहल राजू, चरनिया के चूम के विदा लिहल राजू। चारों तरफ घूम घूम के अपने बेटवा राजू के फौज वाली वर्दी में निहारत हो कि वाह बारे हमारे लाल फौज वाली वर्दी में खतना निमन लागत हुआ। बेटवा बाबूजी का आशीर्वाद लेके घरे से जब बहरी आई तब कैलस का, अरे रेशमा से राजू कुछ कहल चाहे समझाई, अरे कहूँ ना पवल तबले गाड़ी गइल आई। सलामी चले, अरे कई का सलामी चले अपने जन्मभूमि के अबिदा लिहल राजू, चरनिया के चूम के। जब नजर घुमा के देखा तो खिड़की से जंगला पड़े। रेशमा अपने फौजी पिया के ताकतिया। राजू सोचलस कि लौट के कुछ कह दे। अब भगवान जाने को दिल में कमन राज रहल। तौले एकाएक भैया गाड़ी आई गई। दिल का बात दिले में रह गई। सोचलस चला, जब अगली बार आई तब पता आई। पहुंचा है ड्यूटी पे तो उसकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई? अरे राजू का पोस्टिंग भइल अनंतनाग में, अरे सीमा का रक्षा करे वतन अनुराग में। बॉर्डर पे ड्यूटी देला, अरे बॉर्डर पे ड्यूटी देला, वीर झूम झूम के विदा लिहल राजू, चरनिया के चूम के। जिया बहादुर। ए भैया, जब राजू गया अपनी ड्यूटी पे तो उसकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई? अनंतनाग, जहां खतरा से खाली ना है भैया। हर एक 2 दिन पर 2-4 गो आतंकवादी, एगो 2 फौजी शहीद होला। बड़ी खतरा है। नाइट ड्यूटी लगल है, लेकिन एक दिन दिने में राजू अपने फौजी साथियन के संगे बैठ के तनी पैक वैक चलता, मौज मस्ती होता। तले वही में एक थे मुसलमान कौम का फौजी रहल। थोड़ा चढ़ गई रहल, कल यार एक फौजी की जिंदगी सोई के नोक पे टंगी होती है, कब किधर लुढ़क जाएगी कोई ठीक नहीं है। जब इतनी बात सुना राजू फौजी तमतमा गया और डांट करके कहा, है मेरा फौजी भाई, एक फौजी होकर के मौत से डरते हो? शायद तुझे पता नहीं है, तुझे पता नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान के लोग हम जैसे जवान बहादुर फौजियों के बारे में कैसी कल्पना करते हैं। अगर नहीं पता है तो सुनो, बतावत है भैया। बिरहा में तर्ज बदल गई।
ये गीत के हमारे विजयी गुरुजी गौले हुआ रिकॉर्डिंग कैसेट में। कैसे कि गोरिया दिन भर कई के कटियो, अरे गोरिया दिन भर कई के कटिया, तो गोरिया दिन भर कई के कटिया लेके सजिया के सिलवटिया पिसलंगना मसाला ना। लेकिन राजू फौजी उस डरे हुए फौजी को समझा रहा है कि हमारे हिंदुस्तान के लोग हम जैसे बहादुर जाबाज फौजियों के बारे में क्या कल्पना करते हैं। कैसे अरे सनवा रखा पीर रतनवो, धरती मांगत बापली दनवा चाचा बोला जवना बना। ऐसी ऐसी कल्पना करते हैं हमारे हिंदुस्तान के लोग फौजियों के बारे में। लेकिन हमारे युवा कवि अखिलेश कवि जी यहाँ बड़ी खूबसूरती से राजू फौजी का बनावट के बारे में, क्वालिटी के बारे में अपने कलमों द्वारा दर्शा रहे हैं। क्या राजू फौजी का क्वालिटी का है रमेश भैया, तनी सोचिया। हिरन के जैसन छरहर फरहर बाका जब बदन में फुर्ती, अरे बंद फौलाद बा जेकर छाती में क्या कर है 15 घुड़की। धन धन भारत माई के ललना देहिया मजा चले मरदाना चाचा बोले सावन वाला। कह के अपन ड्यूटी कर जब समय भइल रात भइल सारे जवान तैयारी कर करके अपने अपने ड्यूटी पे तैनात हो गए। लेकिन सबसे पहले वह डरल फौजी जौन मुसलमान रहल एकदम ले के राइफल असलहा सीना तान करके सरहदे हिंद के बलबेदी पे खड़ा है। कुल फौजी देख के चकाचौंध हो गए, और ये हकीकत है कि सपना हो। वो मुसलमान फौजी कहा अरे भाई दिन में थोड़ा ज्यादा हो गया था, मेरी जुबान फिसल गई, कुछ बोल दिया मैं, तुम लोगों को बुरा लगा ना, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है। क्या तेरी के भाव में बताओ लगी कैसे। अरे जवानी जंगी ज्वाला बन गई, अरे जवानी जंगी ज्वाला बन गई, मजहब से प्यारा अनमोल वतन का पानी पानी पर। मजहब से प्यारा अनमोल वतन का पानी, जवानी जंगी ज्वाला बन गई। तो कवि जी भाव लिखते हैं, भारत माँ का सजग प्रहरी, भारत माँ का सजग प्रहरी राजू सीना तान खड़ा, वतन के बलबे दीपे लड़ना मरना ले अरमान आड़ा। लेकर के असलहा राजू फौजी अपने फौजी बहादुर भाइयों के साथ सरहद हिंद पे तैनात खड़ा है। लेकिन हम जानते हैं पाकिस्तान की दोगली नीति, पाकिस्तान की दोगली नीति दोगलापन से बाज न जाते हैं। अरे कश्मीर के खातिर हिंदुस्तान से झूठा राड़ बढ़ाते हैं। ये पाकिस्तान जो कभी अपना सहोदर भाई था, हमेशा
हमारे कश्मीर के ऊपर उसकी गंदी नियत बनी रहती है। हमेशा तो गलपन पे उतारू होता है आतंकवादी मसूद अजहर। यह नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उन दुश्मनों में से बहुत बड़ा दुश्मन हमारे लिए, हमारे मुल्क के लोगों के लिए आतंकवादी मसूद अजहर। आतंकवादी मसूद अजहर आतंकियों को तैनात किया। सन 17 में 23 मार्च को अनंतनाग में घात किया। सन 2017 में 23 मार्च को आतंकवादियों का संगठन बना करके हमारे कश्मीर पे हमला करवा दिया धोखे से। जब इस बात का पता चला हमारे देश के बहादुर जवान फौजी राजू को, तो देश का नाम है राजू उस्तम। अरे देश का नाम है राजू उस्तम सीमा पर ललकारा है। अरे साले किधरों, क्या तुझे पता नहीं ये कश्मीर हमारा है? साले तुम लोगों को पता नहीं है कि यह कश्मीर हमारा हृदय है, और जो मेरे हृदय पे वार करेगा हम बर्दाश्त नहीं करते। इसी मिट्टी के लिए, इसी अपने हृदय कश्मीर के लिए हम सर कटा सकते हैं तो हजारों लाखों दुश्मनों का सर काट भी सकते हैं। अपने फौजी भाइयों की टोली सजा करके चला है राजू फौजी उन आतंकवादियों से मुकाबला करने के लिए। तो हमारे बिरहा का आखिरी गीत लगा ले भैया, कवन बाबू नेता सुभाष चंद्र बोस जी आजादी के लिए अपने लोगों से हर घर में जाकर के आवाज दिए थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। थे तो गरम दल के, लेकिन बड़ी नम्रता पूर्वक मांग कर रहे हैं। कैसे? अरे मैया हो ललनवा दे दो, अरे बहिनी हो बिरनवा दे दो। लेकिन चला है राजू फौजी अपने फौजी भाइयों की टोली सजा करके आतंकवादियों से मुकाबला करने के लिए। तो कवि जी भाव लिखते हैं कैसे? अरे पागी नौजवानवा चलल है, देव पाली दनवा चलल, देश के करानवा सर पे, देश के करानवा सर पे बांधी के कफनवा चलल, पागी नौजवानवा चलल, देव पाली देश के करानवा, देश के करानवा सर पे बांधी के कफनवा चलल, पागी नौ दोनों तरफ से गोली बमबारी शुरू हो गई। लड़ते लड़ते 1-1.5 घंटा बीता। तब तक राजू फौजी के दिल में एक पुरानी याद ताजा होती है। उसी लड़ाई के दौरान कौन सी बात और कब की बात? अरे 2007 वाली याद आवे बतिया हो, माई भाई छीन लिहल, माई भाई छीन लिहल, घाट कई के घाटिया। माई के ललनवा चलल, भाई के
लड़ते 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 राजू फौजी के दिल में एक पुरानी याद ताजा हो रही है। सन 2007 वाली घटना जो समझौता एक्सप्रेस में घटी थी, जिस घटना में राजू फौजी की मां और उसका जुड़वा भाई रमेश बिछड़ गया। सोच रहा है ये साला आतंकवादी जिन्होंने मेरी मां को छीन लिया, मेरे लक्ष्मण जैसे भाई को छीन लिया, कतई माफ नहीं करेंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन जब तक अपने हिंदुस्तानी भाइयों के खून के एक एक कतरे कतरे का हिसाब नहीं ले लूंगा, मैं मरने वाला भी नहीं हूं। ए भैया, ये तनी जोश और जुनून हो कि मारत 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 पाकिस्तानी दुश्मनन के एकदम भीतर घुसा दे। हम पाकिस्तान में बॉर्डर का सीमा क्रॉस करके पाकिस्तान की धरती पर दहाड़ रहे हैं हमारे देश के हिंदुस्तानी फौजी जवान। लेकिन हौसला और जुनून का है। पहपट के भाव में लिखल गई कैसे, अरे सरहद ऊपर भले गवई जान जाई ना, अरे सरहद ऊपर भले गवई जान जाई ना, झुकल न कबहू झुक हिंदुस्तान सा नहीं जाएगा। अरे जिया लाल, अरे बड़े समर में वीर बघेला लइके कांति टोली हो, अमर भगाया दुश्मन को सब बोले जय हिंद बोली हो। पाकिस्तान का धरती पर जाए के शेर की भांति हमारे देश के जाबाज फौजी जवान, जैसे कहा जाता है कि घर में घुस करके मारना, ठीक वही हाल किए पाकिस्तानी दुश्मनों का। लेकिन जब लड़ाई शांत हुई, हमारे सारे जवान जितने भी थे चारों तरफ फैल करके और अंदाजा लगा रहे हैं कि कहीं कोई आतंकवादी इन जंगल झाड़ियों में छुपा तो नहीं है। अगर मिल जाएगा तो इतने टुकड़े करेंगे कि अगले जन्म में कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किस योनि में जन्म लूं। राजू फौजी भी एक तरफ चारों तरफ अपनी निगाहें दौड़ा रहा है। तब तक अरे घायल आतंक की झाड़ी दरमियान सा नहीं जाइना, राजू राइफल दिया सीने पर तान सा नहीं जोइनू। तलाश में सारे जवान। तब तक राजू फौजी की नजर एक घायल आतंकवादी पे पड़ ही गई। दौड़ करके गया, जब पास गया देखा जंगल झाड़ियों के बीच लहू से सराबोर लहू लुहान हो करके एक आतंकवादी घायल अवस्था में गिरा हुआ है, गनगन गनगन कांप रहा है। राजू फौजी लेकर के राइफल उसके सीने पे भिड़ा दिया और जब वही टाइगर दबाना चाहता है तब तक वो आतंकवादी हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़ करके राजू फौजी से एक निवेदन करता है कि साहब मेरी एक बात सुन लो। कहता है क्या, अरे हाथ जोड़ के बोलाया आतंकी सुनी ला रज हमारी हो, एक माई के कारण कैली भारत माँ से गद्दार हूँ। हाथ जोड़ लिया, बिलखने लगा, घायल है, लहू लुहान है। कहता है साहब मुझे मार दीजिएगा, मुझे मरने का गम नहीं है, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी सुन लीजिए। राजू फौजी का जो भी कहना है जल्दी कहो, मेरे पास वक्त नहीं है। कहा साहब मेरे बदन पे भले आतंकवादी की दी हुई वर्दी है, लेकिन जुनून हिंदुस्तान के प्रति। मैं आतंकवादी जन्म से नहीं हूं, मैं आतंकवादी बना तो मेरी मजबूरी थी। मेरी माँ, अपनी माँ को जिंदा रखने के लिए मुझे आतंकवादी बनना पड़ा। लेकिन ये साहब, ये जौने हिंदुस्तान पे आप गर्व करत है ना,
आपके गुरूर है ना, तो क्या बात सुनी का। अरे तुहरे नाई हमरो हिंदुस्तान नहीं जाइना, राजू से सब कान लगा दस्तान सानी जाइना। ए साहब, अगर हमरे बदन पे आतंकवादी का दिहल वर्दी है, हाथ में हथियार है, था हमार मजबूरी रही हमार माई अपने माई के जिंदा रखे बदे हमके आतंकवादी बने के पड़ल। और जौने हिंदुस्तान पे धोके गुमान है ना, तो ये तोहरे ना हमरो है, तो से तनिको कम अधिकार है हिंदुस्तान पर हमार ना है। हिंदुस्तान हमारो है, तोहरे ना हो। राजू फौजी कहा कि मुझे बातों में भ्रमित करने की जरूरत मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। जो भी कहना है सत्य बताओगे, मरना तो है ही, लेकिन तेरी मौत आसान हो जाएगी। कहा वो आतंकवादी, घायल आतंकवादी कि साहब मुझे मार दीजिएगा, इसका मुझे कोई अफसोस भी नहीं है, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। कहता है क्या, आल्हा के भाव में बताओ कैसे। धन्य भारत देश, धन्य देश के जवानवा, अरे जान मान शान बदे होला कुर्बा। नहीं पाकिस्तानी बानी बानी हिंदुस्तानी, दक्षिण वाली हरियाणा में मक्का, 2007 वाला याद बाटे दिनावा। अरे कैला विस्फोट भारी आतंकी बेईमान, ए साहब जो आप समझ रहे हैं ना, जो मैं दिख रहा हूं वो मैं हूं नहीं, और जो हूं आप देख नहीं पा रहे हैं, मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। राजू फौजी कहा जो भी कहना है साफ साफ बको, कंफ्यूज मत करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। कहा ए साहब हम कोनो पाकिस्तानी नहीं की, हम हिंदुस्तानी के रहे वाला है। हिंदुस्तान का कहां के रहने वाले हो, अपने पूरे परिवार का परिचय दो। कहा ये साहब पता हरियाणा प्रांत रोहतक जिला खिड़वाली गांव के रहे वाला बाबू बिरजू सिंह, माई का नाम लक्ष्मी देवी, और ठीक आज तोहरे जैसन भइल हो हमार छुड़वा भाई जेकर नाम राजू रहल। ए साहब आज भी सन 2007 वाला भयानक मंजर हमारे नजर के सामने नाचत बाबू साहब। जब इतनी बात सुना राजू फौजी तो अरे सुनी क्या बचनिया रोवे लगले भैया फऊ। अरे भाई हमारा के दादा क्षमा दा, अरे हम ही तबानी तो चूड़ा बिराना बा। अरे जिंदा हुए बाबा बाकी मारा लस्सामा, अरे बोला है रमेश से बड़ी मरमतरीदा। अरे जिंदगी बितावे रोई रोई दुखमा, जब सन 2007 वाली घटना की बात सुना राजू फौजी, परिवार का परिचय सुना, आंखों से झरझर झरझर आंसू
गिरने लगे। कंफ्यूज हो गया आतंकवादी, सोचने लगा कि मैं तो अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा हूं, रो फौजी साहब रहे हैं। सवाल करता है कि साहब हम तो अपन दुख भरी व्यथा सुनावत बनी आपके, लेकिन आंसू आपका आंख से गिरत बा काहे साहब? रोने लगा राजू फौजी। क्यों? क्योंकि वो जो आतंकवादी था, आतंकवादी के भेष में कोई और नहीं, कोई गैर नहीं था, बल्कि उसी का बिछड़ा हुआ जुड़वा भाई रमेश था। रोने लगा, कहा भाई क्या मेरे आंसुओं को देख करके तुझे कुछ एहसास नहीं हुआ? कहा नहीं साहब। अरे पगला, जिस परिवार की तू बात कर रहा है ना, मैं भी उसी परिवार का एक हिस्सा हूं, उसी बाबू बिरजू सिंह का बेटा, उसी माँ लक्ष्मी का अभागा बेटा, और तुम्हारा जुड़वा भाई राजू। भैया आप? हाँ भाई। दोनों भाई गले मिल गए। राजू से रमेश सवाल करता है जो आतंकवादी के भेष में कि भैया अच्छा बताइए, मेरे पापा जिंदा है? तू बता। मेरी माँ? भैया माँ भी जिंदा है। अरे उसी माँ को जिंदा रखने के लिए तो मुझे आतंकवादी बनना पड़ा भैया, लेकिन चिंता मत करिएगा, भले मैं आतंकवादी का वेश धारण कर लिया, लेकिन आज तक ये भैया एक भी हिंदुस्तानी भाइयन का खून ए हाथ से नहीं बहौले। राजू फौजी सीने से लगा करके रोने लगा। दोनों भाई गले मिल करके आपस में सुख दुख कर रहे हैं। तब तक राजू फौजी कहा कि भाई बड़ी मुश्किलों के बाद तो तू मुझे वापस मिला है, मैं तुझे दोबारा खोना नहीं चाहता। एक काम कर। किया क्या? अरे फौज वाली बरदी रमेश के पहनावा, अरे बन के आतंकवादी राजू चला पाकिस्तान। अरे पहुंचा लाहौर जमा लक्ष्मी मदरीदा, अरे नीरे का सूरत दिया रोवेला नौजवान। माई के लेके जब पटारा वापे आई दे, अरे तब ले लेके फौजी मारा साथ के निशान। अरे उहे गोली ना गला के राजू के बदलिया, अरे गिर गया धरती पर हो लहू लुहा। कहा भाई, राजू फौजी कहा मेरे भाई मैं तुझे दोबारा खोना नहीं चाहता। एक काम कर, तू अपनी आतंकवादी वाली वर्दी मुझे दे दे और मेरी फौज वाली वर्दी तो पहन ले और चला जा बॉर्डर के उस पार, तेरी जान बच जाएगी। वर्दी बदल दिया और कहा जहां माँ है मेरी माँ का पता दे दे। माँ का पता लिया। इधर रमेश फौज वाली वर्दी पहन करके बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान की ओर जाना चाहता है। तब तक एकाएक उसके दिमाग में एक सवाल है। लौट कर कहा भैया आपके वर्दी बदलने का मैंने मतलब नहीं समझा। राजू कहा अरे पगला, सीधी सी बात है कि तू मेरा जुड़वा भाई है, हम शकल है, हिंदुस्तान चला जा, तुझे राजू समझ करके लोग तेरा ट्रीटमेंट करा देंगे, इलाज हो जाएगा, तू स्वस्थ हो जाएगा। कहा अच्छा ठीक है। रमेश चला गया हिंदुस्तान में। इधर माँ का पता लेकर के रातों रात आतंकवादियों से नजर बचाते हुए राजू रमेश के भेष में, आतंकवादी के भेष में पहुंचा है। कहां? जहां उसकी माँ है लाहौर में। रात का वक्त है, जा करके दरवाजा खटखटाता है। माँ आती है, दरवाजा खोलती है, खोल करके आगे की ओर चल पड़ी। आगे जा करके राजू अपनी माँ का चरण पकड़ लिया, रोने लगा। कहा माँ क्या तुम मुझे पहचानी नहीं? नहीं रे, तू तो मेरा
रमेश ये है ना, इसमें पहचानना क्या है? रोने लगा, कहा माँ मैंने सुना था कि दुनिया में सबके निगाहें धोखा खा सकती है, मगर मेरी माँ की निगाहें धोखा नहीं खा सकती। हाँ बेटा बात तो सही है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कहा माँ तुझे तो याद होगा कि तेरे 2 बेटे थे। हाँ बेटा तेरा एक भाई भी था, तेरे पिताजी भी थे, लेकिन क्या पता उस भयानक आग में जल गए या जिंदा हैं। रोने लगा, कहा नहीं माँ मेरे पिताजी भी जिंदा है और तुम्हारा दूसरा जुड़वा बेटा राजू भी जिंदा है। तुझे कैसे पता? कहा माँ जो तू समझ रही है मैं वो नहीं हूँ, मैं वही तेरा अभागा बेटा राजू हूँ। राजू और मेरा बेटा रमेश हिंदुस्तान में सुरक्षित है, गोली लगी थी, ट्रीटमेंट चल रहा है, और तेरे पिताजी जिंदा हैं। समय नहीं है, रोने का वक्त नहीं है, चलो मैं तुझे वापस लेने आया हूँ। माँ को लेकर के रातों रात आया बॉर्डर पे, और जो वहीं अपनी माँ के साथ बॉर्डर क्रॉस कर रहा है। रात का समय है, जो पहरे पे हमारे देश के प्रहरी थे आहट पा करके गोलियों की बौछार शुरू किए, फायरिंग शुरू किए, और उन्हीं फायरिंग में से एक गोली आ करके राजू के सीने में लगी। माँ सहित धरती पे गिर पड़ा। गिरते गिरते उसके जुबान से यही शब्द निकला, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। सारे फौजी जवान अवाक हो गए कि अरे ये तो एक हिंदुस्तानी ही बोल सकता है, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन होशियार होशियार रहना, ऐसी गंदी हरकतें साले दोगले पाकिस्तान वाले भी करते हैं। टॉर्च लेकर के अंधेरी रात में आहट पाते पाते पहुंचे सारे जवान जहां राजू घायल है, अपनी मां के सहित गिरा हुआ है। चारों तरफ से हमारे फौजी जवान घेर लिए, अपने अपने गन का पॉइंट लेकर के जब टार्च बार करके देखे तो राजू आतंकवादी के भेष में। खबर हुई, कैप्टन साहब आए, पूछताछ होने लगी कि राजू इस वक्त तुम यहाँ आतंकवादी के भेष में, बात क्या है? रोने लगा राजू, कहा साहब वाकई में मैं राजू हूँ, और ये औरत मेरी माँ है, और जो हिंदुस्तान में हम लोग जिसका इलाज कर रहे हैं, ये साहब हमारा जुड़वा भाई रमेश। ये लोग यहाँ कैसे? सन 2007 वाली सारी घटना बताता है राजू फौजी। लास्ट में कहता है साहब मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूँ, इसका मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन मरते मरते एक अर्ज है आपसे कि मेरे भाई रमेश को एक और मौका दिया जाए, क्योंकि मेरे भाई ने आतंकवादी का रूप धारण तो किया, लेकिन अपने देश के साथ गद्दारी नहीं किया है। इतना कह करके दम को तोड़ दिया। बड़ी सम्मान पूर्वक शहीद राजू फौजी की अर्जी स्वीकार हुई। उसकी लाश सहित, उसकी मां सहित लाया गया जहां हॉस्पिटल में रमेश का ट्रीटमेंट चल रहा है, राजू समझ करके। मां गई अपने घायल बेटे रमेश के पास, जा करके गले लगा करके रोने लगती है। रमेश भी रोने लगा, कहा माँ मेरे भगवान जैसे भैया कहाँ है, जिन्होंने हम लोगों को ये नई जिंदगी दिया है। रोने लगी माँ कि बेटा अब तुम्हारा भाई अब कभी वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब वो हमसे बहुत दूर चला गया। सारा माहौल गमगीन है, लेकिन बड़ी सम्मान पूर्वक शहीद राजू की लाश तिरंगे झंडे में लपेट करके ताबूत में पैक करके 4-5 जवान ले करके चले हैं उसकी माँ और उसके जुड़वे भाई रमेश के साथ उसकी गांव की ओर। तो आखिरी भाव में कहा गया कैसे? अरे बंद भैले बोली शबरू कल बससिया अलैके ताबूत में जवानवा चले हैं लसिया। मिलिट्री का गाड़ी पहुंचल बिरजू के दुआरमा, अब ले या चंबित बाबू आइला जब बाजारा। अरे देखल बेटा पत्नी के बहेला आसिया लेके ताबूत में जवानवा
चले हैं लसिया। एकाएक फोर्स वाली गाड़ी जा करके बाबू बिरजू सिंह के दरवाजे पर लगी। बाबू बिरजू सिंह बाहर आते हैं, तब तक उस फोर्स वाली गाड़ी से 4-5 फौजी जवान, एक औरत बाहर आती है और एक लड़का जाते हैं। बिरजू सिंह जब देखे तो उस औरत को पहचान गए, अपनी बीबी को और अपने बेटे रमेश को। रोने लगे, कहते हैं कि लक्ष्मी तो के शायद पता ना हुई कि तू लोग को बिछड़ने के बाद हमार कहा दशा भाई, कितना दुख रहे, सीना में कितना दर्द रहे। लेकिन एक बात बतावा, तू लोग अइला कैसे? रोने लगी लक्ष्मी, कहती है सैया ना जानत हुआ, अरे जौने बेटवा के पढ़ा लिखा के फौजी बनौले रहला। टोक देते हैं बाबू बिरजू सिंह, अरे पगली कैसे बात कर रही है? अरे फौजी बनौले रही ना, फौजी बनौले हई का मुलाकात ना भई। कहती है सैया उहे तो लेके आयल हा, कहाँ है? इशारा करती है गाड़ी की ओर। दौड़ करके जाते हैं गाड़ी के पास, तब तक एक जवान पकड़ लिया, कहा बाबूजी 1 मिनट। 4 फौजी जवान मिल करके ताबूत उतारते हैं। जब ताबूत खुलना है बाबू, तो जब बाबू बिरजू सिंह अपने बेटवा राजू का लाश देखलन, तब बेटा के लाश देखी बिरजू पगल अइले, अरे समा दुलहिनिया के सनुरा धोवई। अपने बेटवा का लसिया देख के थड़ाम से गिर गिलन है बाबू बिरजू सिंह। लेकिन पूरे गमगीन माहौल में सरहो सिंगार सजा करके शहीद राजू की पत्नी रिश्मा खड़ी है। क्यों? क्योंकि ठीक उसके सामने शहीद राजू का जुड़वा भाई रमेश खड़ा था, जिसे वो अपना पति राजू समझ रही थी। कुछ औरत भी है जाके ओकरे मांग कर सिंदूर मिटावल चाहती, हाथ का चूड़ी फोड़ल चाहती। पढ़ी लिखी है, समझदार है, झटकार देती है। खबरदार, क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों को पता है कि एक सुहागन की मांग का सिंदूर कब धोया जाता है, उसके हाथों की चूड़ियां कब फोड़ी जाती है? अरे जब उसका सुहाग इस दुनिया में नहीं रहता है। हमारे सैया हमारे आंखी का सामने खड़ा हुआ, तू लोग हमारे मांग का सिंदूर धोवत हो, हाथ का चूड़ी फोड़त हो, पागल हो गल हो। कुछ लोग समझा रहे हैं, अरे पगली जिसे तू अपना पति मान रही हो, तेरा पति नहीं है, तेरे पति तुम मर गए। बड़ी छोटा शब्द है, लेकिन इसका दर्द उस माँ से पूछिए जिस माँ का आंचल सूना हो गया। उस गरीब बुढ़े बाप से पूछिए जिस बाप ने अपने बेटे के प्रति लाखों अरमान इस दिल में सजाया होगा। और उस सुहागन से पूछिए जिस सुहागन का मांग का सिंदूर धुल गया, विधवा हो गई। इसका दर्द जब यह सुनी कि मेरे पति मर गए, तो अपने बदन को नोचते खरोचते जा करके अपने पति शहीद राजू के लाश पे गिर करके रोने लगी। कहती है सैया, अरे जब तू ड्यूटी पर जात रहा पहला बार ना, तो हमके कुछ संदेश देवल चाहत रहा। ये कैसन संदेश है सैया? सवाल करती है। अरे ये कमर टूटल बचवन के रसिया, अलैके ताबूत में जवानवा चले हैं लसिया। गुरु बिहारी गुरु गणेश है धन देश के वीर, रामदेव चंद्रिका राम खिलावन बहे नयन से लीर। ऐसे ऐसे वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दिए, अपनी कुर्बानी दिए, तब जाकर के हमें इतनी बड़ी आजादी मिली है। जवानी जंगी ज्वाला बन गई, देवा कभी अखिलेश के गहर समर बजरंगी। जवानी जंगी ज्वाला बन